नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स पर। दोस्तों, आज का टॉपिक लेकर हम आए हैं भारत का भूगोल। आज भारत के भूगोल में देखेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में जानेंगे। ये सब कुछ कवर करेंगे एक ही वीडियो में, विथ मैप के साथ समझेंगे। भारत की स्थिति एवं विस्तार से टॉप 51 प्रश्न लेकर आए हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों, अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदु। यहाँ पर पहला पॉइंट्स देखते हैं, भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो ये हिकैटियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हिकैटियस को। अगला पॉइंट्स देखते हैं, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो ये एराटोस्थेनीज को है। किसको है? एराटोस्थेनीज को। अगला पॉइंट्स देखते हैं, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये एराटोस्थेनीज ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट्स देखते हैं, भूगोल भूतल का अध्ययन है। किसने कहा था? तो ये कांट ने कहा था। भूगोल भूतल का अध्ययन है। अगला पॉइंट्स देखते हैं, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो ये H.H. बैरोज हैं। कौन है? H.H. बैरोज हैं। अगला पॉइंट्स देखते हैं, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता कौन है? तो गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता थेल्स हैं। कौन है? थेल्स। अगला पॉइंट्स देखते हैं, क्षेत्रीय भूगोल का पिता किस भूगोलकर्ता को कहा जाता है? तो ये कार्ल रिटर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कार्ल रिटर को। अगर आपसे पूछा जाए कि गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता तो थेल्स है और क्षेत्रीय भूगोल का पिता तो ये कार्ल रिटर हैं। अगला पॉइंट्स देखते हैं, मानव भूगोल का संस्थापक किसको कहा जाता है? तो ये कार्ल रिटर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कार्ल रिटर को। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल में देखते हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में जानेंगे, उससे बनने वाले प्रश्न। इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में एक या दो प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो ये 2.4% है। कितना है? 2.4%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां स्थान है। अगर यहाँ पर पहले स्थान की बात की जाए तो पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान रूस का है। और दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान कनाडा का है। तीसरा स्थान चीन का है। चौथा स्थान अमेरिका का और पाँचवां है ब्राज़ील का। छठवां है ऑस्ट्रेलिया का और सातवां भारत का है। इसको आप याद कैसे रख सकते हैं? तो इसकी ट्रिक है कि रुक चीन अब आ भारत। क्या इसकी ट्रिक? रुक चीन अब आ भारत। इनको याद करने की, रूस से हो गया रूस, का से हो गया कनाडा, चीन से हो गया चीन, आ से हो गया अमेरिका और बा से हो गया ब्राज़ील और आ भारत से हो गया, आ से हो गया ऑस्ट्रेलिया और भारत से भारत हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो कितने प्रतिशत निवास करता है? तो ये 16.7% निवास करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा स्थान। कौन सा? दूसरा स्थान है। अगर यहाँ पर पहले स्थान की बात की जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से तो पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान चीन का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की कितनी लंबाई है? तो इसकी लंबाई है 3,214 किलोमीटर। अब यहाँ पर आप मैप से समझ सकते हैं। ये देखिए, ये आपका हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। इसकी कितनी लंबाई है? तो इसकी लंबाई ये है इतनी, 3,214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की कितनी लंबाई है? तो इसकी लंबाई है 2,933 किलोमीटर। अब यहाँ पर इसमें मैप में देख सकते हैं, ये आपका हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। अब इसकी कितनी है बीच की लंबाई? इतनी 2,933 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? अगर आपसे द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई पूछी जाए तो भाई ये 7,516.5 किलोमीटर है।
अगर खाली पूछी जाए कि भारत की तटरेखा की लंबाई तो 6100 किलोमीटर, और द्वीपों सहित पूछी जाए तो 7516.5 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो ये 876 किलोमीटर दूर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं? कितने राज्य समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं? तो ये 9 राज्य लगे हुए हैं समुद्र तट रेखा से। यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से 9 राज्य हैं। पहला राज्य है गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पाँचवां केरल, छठवां तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा और 9वां पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो किस राज्य की सबसे तटरेखा लंबी है तो भारत में? तो ये गुजरात राज्य की सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? और छोटी अगर से पूछी जाए तो ये है गोवा की। अगर आपसे पूछी जाए भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है तो गुजरात की है, और पूछी जाए कि तटरेखा सबसे छोटी किस राज्य की है भारत में, तो ये गोवा की है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो ये कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अब यहाँ पर ये मैप में देख सकते हैं, ये दी गई कर्क रेखा, ये कर्क रेखा दी गई, ये भारत के मध्य से होकर गुजर रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं? पहला आपका राज्य हो गया गुजरात, दूसरा हो गया राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पाँचवां झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल और सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। अब ये आप यहाँ पर मैप में भी देख सकते हैं, ये देखो ये बीच से देखो ये काटेगी यहाँ से ये, तो यहाँ पर कितने ये राज्य लग रहे हैं? 8 राज्य लग रहे हैं। कौन कौन सा? पहला राज्य हो गया ये गुजरात हो गया, ये राजस्थान हो गया, ये आपका मध्य प्रदेश हो गया, ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया, ये आपका झारखंड हो गया, ये पश्चिम बंगाल हो गया, ये त्रिपुरा और ये मिजोरम। ये सभी राज्य भारत के कर्क रेखा से गुजरते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का मुख्य भूमि दक्षिणी नोक क्या है? तो दक्षिणी नोक पूछा जाए तो है ये केप कमोरेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो ये इंदिरा पॉइंट है। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिणी नोक तो केप कमोरेन है, और पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु तो इंदिरा पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। कौन सा उत्तरी भाग है? तो ये इंदिरा काल है। कौन सा है? इंदिरा काल। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग कौन करता है? तो ये पंबन चैनल अलग करता है। कौन सा चैनल अलग करता है? पंबन चैनल अलग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम सेतु या आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? तो ये भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है, राम सेतु या आदम का पुल। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो ये दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान निकोबार के बीच में स्थित है डंकन पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? तो श्रीलंका को भारत से अलग मन्नार की खाड़ी करती है अलग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? तो ये प्रायद्वीप पठार, ये भारत का सबसे भूभाग प्राचीनतम भाग है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो ये कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो ये कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो ये कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो ये मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग तो कोंकण तट के नाम से, और अगर आपसे पूछा जाए पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग तो ये मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लक्षद्वीप समूह के
द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो ये प्रवाल से हुई है। किस प्रकार हुई है? प्रवाल से हुई है लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में न्यूमूर द्वीप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है लक्षद्वीप समूह? तो ये अरब सागर में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। कितनी है? 36 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और अगर पूछा जाए कि किस अक्षांश में है, तो पूर्वी अक्षांश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? तो ये गुजरात है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अब यहाँ पर ये आप मैप में देख सकते हैं, ये दिया गया है, ये उत्तरी अक्षांश से ये उत्तरी अक्षांश तक ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक ये उत्तरी अक्षांश तक दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का देशांतरी विस्तार क्या है? तो भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। ये यहाँ पर ये आप मैप में देख सकते हैं। 37 डिग्री 60 मिनट ये पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट ये पूर्व तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीनों ओर से जल से घिरे भाग को क्या कहते हैं? तो ये प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। तीनों ओर से जल से घिरे भाग को। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 डिग्री देशांतर प्रदर्शित करता है। तो किसको प्रदर्शित करता है? तो ये 4 मिनट को प्रदर्शित करता है 1 डिग्री देशांतर। अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इसमें जो पृथ्वी दी गई है इसमें देख सकते हैं, ये देखो पृथ्वी दी गई है, इसमें जो ये ऐसी रेखाएं दी गई हैं ये देशांतर रेखाएं हैं। बीच में ये 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है। ये यहाँ पर ये देखो, इसमें देख सकते हैं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के, ये देखो ये इसमें देशांतर रेखाएं दी गई हैं। 15 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर ये 45 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरीके की दी गई है। अगर 1 डिग्री देशांतर प्रदर्शित करेगा तो 4 मिनट को प्रदर्शित करता है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 डिग्री देशांतर प्रदर्शित करता है। तो 15 डिग्री देशांतर ये 60 मिनट को प्रदर्शित करता है। अगर 1 डिग्री देशांतर में तो 4 मिनट है, तो 15 डिग्री देशांतर में तो ये 60 मिनट करेगा। 15 चौको 60। यहाँ पर ये इसमें ग्लोब में देख सकते हैं, ये देखो ये देशांतर रेखाएं दी गई, ये इस तरीके की ये बीच में होती है, ये इधर पे यहाँ पे ये ग्रीन बीच 0 डिग्री देशांतर होती है। अगर यहाँ पर ये 12 बजे हुए हैं, तो अगर ये 15 डिग्री देशांतर पर कितने बजे होंगे? तो मतलब 60 मिनट, मतलब 1 घंटा आगे हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 बजा होगा। अगर यहाँ पर दिया हो गया, पीछे कर दिया गया होगा पश्चिम साइड में, तो 15 डिग्री, तो यहाँ 12 बजे हुए हैं, तो यहाँ पर ये 1 घंटा कम हो जाएगा 60 मिनट, तो यहाँ पर ये 11 बजे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उत्तरी और दक्षिणी छोर में कितनी डिग्री का अंतर होता है? तो इसमें 30 डिग्री का अंतर होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो ये कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो ये 12 मील तक है। कितनी मील तक? 12 मील तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो ये 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनने वाली रेखा का क्या नाम है? तो ये मैकमोहन रेखा है। कौन सी है? मैकमोहन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको डूरंट रेखा के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा है। और अगर पूछा जाए कि भारत तथा चीन के बीच कौन सी रेखा है, तो ये मैकमोहन रेखा है। और अगर पूछा जाए कि भारत और अफगानिस्तान के बीच, तो डूरंट रेखा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो ये बांग्लादेश के साथ है। कितनी है? ये 4096 किलोमीटर है।
भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो ये अफ़गानिस्तान के साथ है। ये कितनी है? 106 किलोमीटर। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, तो ये बांग्लादेश के साथ है, भारत की 4096 किलोमीटर। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, तो ये अफ़गानिस्तान के साथ है। कितनी है? 106 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है? तो कितने प्रतिशत पर्वतीय है भूभाग का भारत के? तो 11% पर्वतीय है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है? तो ये 43% मैदानी है। कितने प्रतिशत मैदानी है? 43% मैदानी है भारत के कुल भूभाग का। आज का अपना अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। भारत किस महासागर के मध्य स्थित है? तो भारत हिंद महासागर के मध्य स्थित है। चलिए इसी के साथ आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ और आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों आपके के लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।